गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मोर अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो प्रॉपर्टीज है दैट इज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये प्रॉपर्टी जो है हमारा डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में नहीं मिलता है। तो ये हमारा जो है बी अगेंस्ट एच कर्व, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसमैन है और एच जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसमें कि वो मैग्नेटाइज है। तो ये जब एच को हम इंक्रीज करते हैं तो बी हमारा इंक्रीज करता है और ये पोर्शन हमारा नॉन लिनियरली जो है ये बढ़ता है बी एच के अगेंस्ट में, इस तरह से नॉन लिनियरली आता है। और जब एच को डिक्रीज करते हैं और एच की वैल्यू 0 हो जाती है तो बी को भी 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो है हम लैगिंग ऑफ बी अगेंस्ट एच दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस, यानी ये जो है नॉन रिट्रेसेबल पथ हो गया। तो ये जब रेसिडुअल पोर्शन है एच के होने के बाद जो स्पेसिमेन में मैग्नेटिक फील्ड बचता है दैट इज जो है नोन एज रिटेंटिविटी या रिमांस। ठीक है, तो 10 ये इसको हम डिफाइन करेंगे रिटेंटिविटी को कि 10 रिटेंटिविटी ऑफ स्पेसिमेन इज ए मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड remaining in the specimen when the magnetizing field is removed and depend on the nature of the material। तो ये हमारा रिटेंटिविटी कहलाता, ठीक है। और जब ये रेसिडुअल पोर्शन है इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको 0 करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जब इसको हमने इंक्रीज किया, ये पोर्शन जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दैट इज नोन एज कोर्सिविटी। ये 0 करने के लिए हमारा जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में आया और ये जब 0 हो गया तो ये जो पोर्शन है एच दैट इज द कोर्सिविटी। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरह से, ये डिफाइन करेंगे हम लोग कि कोर्सिविटी इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटिक field required to destroy the residual magnetism of the specimen and depends on the nature of the material। और ये जो है हमारा वन कंप्लीट साइकिल, जब यहां से हम लाते हैं इसको इंक्रीज करते हैं फिर इसको हम ले जाते हैं वन साइकिल जब कंप्लीट करते हैं तो देयर इज लॉस इन एनर्जी दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस। और ये हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ये वन साइकिल में जो एरिया जो है बीएच कर्व का वन साइकिल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस। और ये एरिया जो है हिस्टेरेसिस लॉस माने ये हीट के रूप में स्पेसिमेन में हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है। और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ये एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन इन वन पर साइकिल। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ये बीएच कर्व के एरिया के बराबर होता है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल के बराबर होता है, ठीक है। और इसके आधार पर हम लोग हिस्टेरेसिस रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी इसके आधार पर मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसका रिटेंटिविटी हिस्टेरेसिस और कोर्सिविटी तीनों कम होता है, ठीक है। यानी एरिया जो होता है वह छोटा होता है और इससे जो है हम लोग ट्रांसफार्मर का या मोटर का या जनरेटर का यूज में करते हैं। और जनरेटर सॉफ्ट आयरन जो है न्यूमेटल है या स्टोलवाय है इसका यूज हम लोग करते हैं इसको बनाने में, ठीक है। इसकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी या हिस्टेरेसिस लॉस तीनों कम होता है, ठीक है। और ये जो है ट्रांसफार्मर मोटर्स एंड जनरेटर्स बनाने में काम आता है। और नेक्स्ट जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। हार्ड मैग्नेटिक वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हो या हार्ड लोग, ये जो है हमारा इसकी रिलेटिविटी कोर्सिविटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस तीनों ज्यादा होता है। इसकी एरिया जो है इससे ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका यूज जो है हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। और जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको हम टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। और इसका जो है
इलेक्ट्रिक मीटर, लाउड स्पीकर आदि में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए स्टील हुआ, स्टील हुआ, अल्निको हुआ, अल्कोमैक्स हुआ, टिफिनल हुआ आदि एग्जाम्पल जो है ये हार्ड मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, ऑल्सो सेंड टू अदर।